हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं सब मजे में होंगे। मैं अभिजीत पांडे क्लास 12 मैथ्स से कंटिन्यूटी के चैप्टर से कुछ प्रॉब्लम लेके आया हूं, जिसमें हमारा जो सेकंड प्रॉब्लम है, हमने लास्ट वीडियो में फर्स्ट प्रॉब्लम किया था, आज ये मेरा सेकंड प्रॉब्लम है। तो जो प्रॉब्लम है इसमें भी मुझे कंटिन्यूटी चेक करना है, बट यहां पे कौन से पॉइंट पे हमको कंटिन्यूटी चेक करना है वो हमको नहीं दिया है। ठीक है बच्चों, बट यहां पे फंक्शन तो दिया है। फंक्शन यहां पे जो दो फंक्शन है वो कहां पे ब्रेक कर रहे हैं? एक फंक्शन जो है x इज लेस देन इक्वल टू 1 पे ब्रेक कर रहा है, एक फंक्शन जो है x इज ग्रेटर देन 1 पे ब्रेक कर रहा है। तो बच्चों मैं सबसे पहले क्या करूंगा, चूंकि मुझे पता है कंटिन्यूटी चेक करने के लिए मेरा क्या यहां पे क्या होना चाहिए। हमने पढ़ा था लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और जिस पॉइंट पे हमको कंटिन्यूटी चेक करना है उस वैल्यू को रखने के बाद यदि तीनों का तीनों यदि हमारा इक्वल आता है तो इसका मतलब उस पॉइंट पे वो कंटिन्यूटी में है। ठीक है, या वो फंक्शन जो भी फंक्शन दिया है वो क्या है? कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, चूंकि यहां पे आप देख रहे हैं 1 पे ब्रेक हो रहा है, 1 पे ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब मैं यहां पे एट x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी चेक करूंगा। ठीक है, तो अब चूंकि x इक्वल टू 1 पे मेरे को कंटिन्यूटी चेक करना है तो मैं सबसे पहले क्या लूंगा? लेफ्ट हैंड लिमिट लूंगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कौन सा होगा बच्चों? कौन सा फंक्शन लाई करेगा? लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हो रही है तो मुझे ये पता है कि मैं यहां पे क्या लिखूंगा? लिमिट x टेंड्स टू, अब जो जिस पे हमको कंटिन्यूटी चेक करना है तो मैं x इक्वल टू जो 1 है उस 1 को यहां पे लिखूंगा, और चूंकि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा? ऊपर में माइनस का साइन होगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है, और विथ नेगेटिव साइन, इसका मतलब ये मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट है। ठीक है, अब यहां पे फंक्शन हम चेक करेंगे कौन सा लाई करेगा। ठीक है, तो निगेटिव है, लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो यहां पे लेस देन होना चाहिए। तो x लेस देन इक्वल टू 1, तो x लेस देन 1 है, इसका मतलब मैं यहां पे कौन सा फंक्शन लूंगा बच्चों? 2x प्लस 3 लूंगा। तो ठीक है, यहां पे लिख लेता हूं मैं लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, और फंक्शन मेरा क्या है? 2x प्लस 3 है, तो मैं यहां पे 2x प्लस 3 लिख लेता हूं। ठीक, अब इसमें देखो ये चूंकि अलजेब्रिक फंक्शन है, और अलजेब्रिक फंक्शन में जैसा कि हमको पता है हमको स्मॉलेस्ट वैल्यू जिसको हम h बोलते हैं वो लेने की जरूरत नहीं है, मतलब हम यहां पे डायरेक्ट लिमिट लेके हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां पे हम डायरेक्ट लिमिट ले लेते हैं। जब हम डायरेक्ट लिमिट लेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों? 2 इंटू 1 प्लस 3 हो जाएगा। अब 2 इंटू 1 प्लस 3 जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 जो है मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। देन फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा? राइट हैंड लिमिट की बात करूंगा। तो राइट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा? मेरा राइट हैंड लिमिट जो है वो उसमें हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस करेंगे। 1 प्लस का मतलब ये आपके राइट हैंड लिमिट को प्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो अभी फंक्शन क्या है मेरा? उस फंक्शन को मैं लिखूंगा। ठीक है, देखते हैं कौन सा फंक्शन है। देखो ये वाला फंक्शन तो हो नहीं सकता क्योंकि 1 से लेस देन है और इक्वल टू है, बट x जो है ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब ये राइट हैंड तरफ लाई करेगा। राइट हैंड तरफ लाई कर रहा है तो मैं ये x प्लस 4 को एज अ फंक्शन यहां पे ले लूंगा। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा बच्चों? यहां पे लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस ले लूंगा। फंक्शन मेरा कौन सा लाई कर रहा है? x प्लस 4 लाई कर रहा है। ठीक, अब यहां पे डायरेक्ट हम लिमिट हम पुट करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों? 1 प्लस 4 आ जाएगा, और ये 1 प्लस 4 आपका क्या देगा? 5 देगा। ठीक है, यही 5 तो आपके लेफ्ट हैंड लिमिट में भी आया है, तो मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो 5 आ गया। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गया। ठीक, अब मैं चेक क्या करूंगा बच्चों? अब मैं यहां पे एफ ऑफ जो जिसपे हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं उसकी वैल्यू को मैं डायरेक्ट रखूंगा। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? एफ ऑफ 1
एफ ऑफ 1 लिखूंगा और कौन सा 1 के इक्वल टू में आ रहा है, हाँ ये कर रहा है, लाई करेगा, ये वाला फंक्शन लाई करेगा। क्यों लाई करेगा? क्योंकि यहां पे x इज लेस देन इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या ले लूंगा बच्चों, 2x प्लस 3 ले लूंगा और x की जगह 1 पुट करूंगा, तो मेरा यहां पे क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3। अब 2 इंटू 1 प्लस 3 सबको पता है 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5 होगा। तो जहां पे मैं कंटिन्यूटी चेक कर रहा था वहां पे भी आपका ये 5 आ रहा है। तो कहने का मतलब बच्चों यहां पे क्या चल रहा है, यहां पे जो चल रहा है वो लिमिट आपका, नीचे में लिख लेता हूं थोड़ा सा, तो ये लिमिट जो है आपका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो जो कि आपका 1 माइनस है, और ये जो फंक्शन लाई कर रहा है वो किसके इक्वल है बच्चों, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस पे जो लाई कर रहा है उस फंक्शन को हम लेंगे जो कि दोनों इक्वल है, और फिर उसके बाद एक थर्ड चीज क्या है, जहां पे इक्वल टू 1 हम ले रहे हैं, मतलब ये f ऑफ 1 जो है वो भी आपको 5 दे रहा है। इसका मतलब कंटिन्यूटी का ये जो है आपका पैटर्न जो है वो फुलफिल कर रहा है। क्या फुलफिल कर रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और जिस पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं उसकी वैल्यू आप रखें और तीनों के तीनों वैल्यू आपका एक समान आया। तो मैं क्या कह सकता हूं बच्चों, मैं बोल सकता हूं कि हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है बच्चों, और यदि इस प्रॉब्लम में कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के बता सकते हैं। और